भीख मांगते हम, अपना अधिकार मांगते हैं। भाई 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 भाई, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के सरकार का बड़ा संकेत। सरकार ने पेंशन को लेकर के 13 नए नियम लागू कर दिए हैं। उसमें पेंशन बढ़ोतरी का भी नियम लागू है। नए नियमों के तहत कितने पेंशन धारकों की होगी पेंशन में बढ़ोतरी, इस खबर को हम विस्तार से जानेंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो केवल एक खबर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके आर्थिक संतुलन और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये विषय है सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, एरियर, कम्यूटेशन, अतिरिक्त पेंशन और आने वाले वेतन आयोग से जुड़े बदलावों का पूरा विश्लेषण। दोस्तों, जब हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये हर उस कर्मचारी और पेंशनर की जिंदगी का आधार है जिसने वर्षों तक देश और समाज की सेवा की है। इसलिए आज हम इस पूरे विषय को विस्तार से, सरल भाषा में और गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेंशन और कम्यूटेशन की। जब कोई कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करके रिटायर होता है तो उसके सामने एक विकल्प होता है कि वो अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में ले सकता है। इसे ही कम्यूटेशन कहा जाता है। ये विकल्प इसलिए दिया जाता है ताकि रिटायरमेंट के तुरंत बाद व्यक्ति के पास एक बड़ी राशि उपलब्ध हो सके जिससे वो अपने जरूरी काम पूरे कर सके। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति कम्यूटेशन लेता है तो उसकी मासिक पेंशन में एक निश्चित कटौती की जाती है। इस कटौती को रिकवरी कहा जाता है। नियम के अनुसार ये रिकवरी केवल 15 वर्षों तक ही चलती है। इसके बाद ये कटौती अपने आप बंद हो जानी चाहिए और पेंशन पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। कई मामलों में ये देखा गया है कि 15 साल पूरे होने के बाद भी पेंशन से कटौती जारी रहती है। इसका कारण कभी सिस्टम की गलती होती है, कभी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता और कभी-कभी विभागीय लापरवाही के कारण पेंशनर को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी चीज है जागरूकता। अगर पेंशनर को यह जानकारी नहीं होगी कि उसकी रिकवरी कब समाप्त होनी चाहिए तो वो वर्षों तक बिना वजह कटौती झेलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी आवाज उठाता है और शिकायत दर्ज करता है, सिस्टम में सुधार होता है और उसका पैसा वापस भी मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन की, जो 80 वर्ष की आयु के बाद दी जाती है। सरकार का नियम है कि जैसे ही कोई पेंशनर 80 साल की उम्र पूरी करता है, उसकी मूल पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। इसके बाद 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु पर यह प्रतिशत और बढ़ता जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ खर्च भी बढ़ते हैं। दवाइयों का खर्च, देखभाल का खर्च और दैनिक जीवन की जरूरतें अधिक हो जाती हैं। ऐसे में ये अतिरिक्त पेंशन एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। ये कि बढ़ती उम्र के साथ खर्च भी बढ़ते हैं, लेकिन यहां भी वही समस्या देखने को मिलती है। कई बार ये बढ़ोतरी समय पर लागू नहीं होती। इसका मुख्य कारण होता है रिकॉर्ड में जन्मतिथि का सही अपडेट ना होना या सिस्टम में देरी। ऐसे में पेंशनर को खुद पहल करनी पड़ती है और संबंधित विभाग से संपर्क करना पड़ता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, जो है पेंशन शुरू होने में देरी। नियम साफ कहता है कि जैसे ही कोई कर्मचारी रिटायर होता है, उसकी पेंशन तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई लोगों को महीनों तक पेंशन नहीं मिलती, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी नौकरी की, रिटायरमेंट के बाद उसकी आय का एकमात्र साधन पेंशन ही होता है। अगर वही समय पर ना मिले तो उसके लिए जीवन चलाना कितना कठिन हो जाता है। हालांकि बाद में जब शिकायत की जाती है तो पेंशन शुरू होती है और बकाया भी मिल जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया मानसिक तनाव और परेशानी से भरी होती है। इसलिए जरूरी है कि रिटायरमेंट से पहले ही सभी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी तरह से सही कर ली जाएं। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते यानी डीए की। महंगाई भत्ता हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सीधे सीधे बढ़ती महंगाई से जुड़ा होता है। जब बाजार में चीजों के दाम बढ़ते हैं तो डीए के जरिए कुछ राहत दी जाती है। इस समय महंगाई भत्ता 58% के स्तर पर है और उम्मीद की जा रही है कि इसे बढ़ाकर 60% किया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। अगर ये बढ़ोतरी लागू होती है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को न केवल बढ़ा हुआ डीए मिलेगा, बल्कि पिछले कुछ महीनों का एरियर भी एक साथ मिलेगा। ये एक बड़ी आर्थिक राहत हो सकती है। अब बात करते हैं एरियर की। एरियर वो राशि होती है जो देरी से मिलने के कारण बाद में एक साथ दी जाती है।
ये राशि कई बार काफ़ी बड़ी होती है और इससे पेंशनर और कर्मचारियों को राहत मिलती है। लेकिन एरियर मिलने में भी कई बार देरी होती है। इसका कारण हो सकता है फाइलों का लंबित होना, तकनीकी समस्या या प्रशासनिक देरी। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने मामले की स्थिति पर नज़र रखे और ज़रूरत पड़ने पर कार्यवाही करे। अब एक और महत्वपूर्ण विषय है आने वाला वेतन आयोग। हर कुछ वर्षों में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और पेंशन में सुधार करना होता है। आने वाला नया वेतन आयोग भी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काफ़ी उम्मीदें लेकर आ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इसमें सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी होगी, पेंशन में सुधार होगा और भत्तों को भी अपडेट किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं तेज हैं।